देख लोगे, बट जो हेरिटेज और जो डेटा और जो नॉलेज फैसिलिटी है, नॉलेज मतलब लर्निंग, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो बहुत वीक रहता है। चलो यहाँ आते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन वो सोशल वर्क इन रूरल वर्क। पहले मैं तुलजापुर वाला कैंपस का पढ़ता हूँ मैं, फिर उसके बाद हैदराबाद सेंटर का पढ़ेंगे, ठीक है गीताक्षी? तो मैं दोनों से ठीक है, आइडिया लेना चाहिए, ठीक है? ठीक है। So, Master of Arts Social Work in Rural Development program has been designed to meet the needs of the trained social work professionals. So always remember, मैं तुम्हें पहले भी कई बात बता रखा हूँ, when we add professional word somewhere, what does this mean? प्रोफेशनल क्यों बोला जाएगा तुम्हें? वाई आर यू प्रोफेशनल, मतलब जो सोशल वर्क प्रोफेशनल क्यों बोलोगे अपने आप को? क्योंकि उस फील्ड में वो इतना नॉलेज रखता है कि वो उस फील्ड में काम कर सके। हाँ मतलब एंड दैट कैन नॉट बी जनरेटेड थ्रू कॉमन सेंस ओनली, हाँ हाँ, है ना? एक्सपीरियंस के थ्रू। एक्सपीरियंस के थ्रू नहीं, पढ़ने से भी, मतलब वो 2 साल का कोर्स जो है वो तुम्हें हम्म प्रोफेशनली ट्रेंड करता है ना? बिकॉज द थिंग दैट विल बी लर्निंग देयर दैट इज बैक्ड बाय थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस, ठीक हम्म। है? दैट इज नॉट जस्ट कॉमन सेंस जनरेटेड थिंग्स, ठीक है? तो ऐसे सोशल वर्क कोई भी कर सकता है, मैं भी जाके गांव में सोशल वर्क कर सकता हूँ, बट द वे आई विल बी डूइंग एंड द वे यू विल बी डूइंग, देयर विल बी वेरी मच मतलब डिफरेंस इन दैट, है ना? आप उसको प्रोफेशनली कर पाओगे। सो मैंने पहले भी कभी क्लास किया होगा तो बताया होगा कि टिस हैज क्रिएटेड मतलब दिस एनवायरनमेंट ऑफ मेकिंग सोशल वर्क प्रोफेशनल, है ना? And is still in the process of that because we still not recognize social work as a professional course, है ना? AICT में या फिर UGC प्रोफेशनल कोर्स में काउंट नहीं करती, बट प्रॉब्ली after 5 year down the line, after 10 year down the line, people will start realizing because the kind of work they are doing, the test is doing, because ये क्या करते हैं, ये उस पे एक मॉड्यूलर अप्रोच या फिर मॉडल बेस्ड, या फिर उसको मतलब होता है ना कि थ्योरी डेवलप करके उसको प्रैक्टिस के लिए उसको कस्टमाइज कैसे करें, तो जितनी चीजें हम MBA और सिमिलर कोर्सेज में करते हैं, दे हैव स्टार्टेड डूइंग दैट देयर, ठीक है? सो दैट्स व्हाई ऑल द सोशल वर्क कोर्सेज आर नाउ प्रोफेशनल इन नेचर। भले भले ही UGC या फिर इंडियन एजुकेशन सिस्टम उसको प्रोफेशनल कोर्स में रिकॉग्नाइज नहीं करती, बट दिस इज वेरी मच प्रोफेशनल इन देयर ओन वो क्राइटेरिया। सो टू ये प्रोफेशनल्स करेंगे क्या? इन डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू कैटर टू द increasing demand for development professional with advanced social work skills, ठीक है? ये भी देख रहे हो, ये एडवांस सोशल वर्क स्किल्स जो है ये इसमें यहाँ पॉइंट आउट करने वाली बात है, मतलब इट नॉट जस्ट बेसिक सोशल वर्क स्किल। अब ये तुम्हें देखना है कि क्या होता है, मतलब व्हाट डू दे मीन बाय एडवांस सोशल वर्क स्किल्स। तो पहले तो ये भी तुम समझो कि, जरा सा होल्ड करोगे? हाँ, तो गीताक्षी तुम इसको देखना कि मतलब सोशल वर्क इनफैक्ट देयर विल बी होमवर्क फॉर यू। आप हम्म। जितने भी सोशल वर्क बेस्ड स्किल्स है ना, उसको आइडेंटिफाई करके आप मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है? ठीक है। एंड आल्सो कैटेगराइज इट बेसिक सोशल वर्क स्किल्स एंड एडवांस सोशल वर्क स्किल्स। खुद से कैटेगराइज कर सकती हो, मतलब ऐसा कोई तुम्हें हम्म अप्रूवल की जरूरत नहीं है किसी लिटरेचर से। हम्म। आप थोड़ा बहुत गूगल वूगल करके देखो कि सोशल वर्क, प्रोफेशनल सोशल वर्क नहीं, मतलब सोशल वर्क के स्किल्स में क्या क्या आ सकता है, ठीक है? ठीक है। The language of instruction is English. Students found to be weak in the language will have to compulsory attend English classes on campus. The graduates of this master programs will therefore command greater acceptance and recognition by the organizations of national and international repute. The Tuljapur campus of TIS offer an excellent environment for learning and practice of rural development through its innovative academic curriculum and opportunity to interact with the field practitioners and social activists in the region. A strong multidisciplinary faculty drawn from social work, philosophy, sociology, economics, agriculture, etc. teach this program. TIS students are highly valued in governmental and non-governmental organizations and agencies for their sound professional skills, rigorous field based training। अच्छा, ये प्रोग्राम अपने आप में इतना फेमस है जो रूरल डेवलपमेंट का तुलजापुर वाला है कि दे हैव नॉट इवन, मतलब होता है ना कि ट्राई भी नहीं किया इन्होंने वो लिखने का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन टाइप से, हाँ। बट इसीलिए मैंने हैदराबाद सेंटर का अपने आप ही डाल दिया था कि आई मेक इट कंप्लीट बाय दैट
सेंटर वो डिस्क्रिप्शन। बट तुम समझ सकते हो कि यहाँ पे कि मतलब जैसे अभी 2 स्टूडेंट इस साल पास आउट हुए है ना इस प्रोग्राम से, दोनों ही प्लेस्ड हो गए, ठीक है। तो अच्छी मतलब यहाँ पे जो इनका रूरल डेवलपमेंट का जो ओवरऑल पूरा अप्रोच है और जो उनकी लर्निंग और टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं दे आर वेरी गुड मतलब, ठीक है। ठीक है सर। चलो तो हैदराबाद वाले में, हालांकि तुम तो हैदराबाद वाले में अप्लाई किया है ना तुमने? हाँ सर। हाँ तो ये पढ़ते हैं। सो मतलब बहुत हद तक सेम भी रहता है, इन लोग का फैकल्टी शेयर करते हैं, रिसोर्स शेयर करते हैं, तो उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं है थॉट प्रोसेस में। बट यहाँ पे तुम्हें अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट गवर्नेंस भी एडेड है, तो ये थोड़ा ज़्यादा एनरिच करता है इस प्रोग्राम को। So covers recent thinking of decentralization, local governance, participatory and inclusive rural development, and introduces the most up-to-date methodologies and approaches for the facilitation of multi-stakeholder processes, social learning and change. अब ये एक लाइन ही तुमको ना बहुत सारी डेप्थ रखता है, ठीक है। मतलब डू यू नो व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? यस सर। क्या? Basically giving more power to local authorities. मतलब ठीक है, इसको मतलब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि एक थोड़ा लोकल अथॉरिटी रखना भी अपने आप में हाँ। तो जैसे थोड़ा ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में पढ़ लो, ठीक है। ठीक है सर। लोकल गवर्नेंस, ठीक है। तो अब जैसे डिसेंट्रलाइजेशन सेज कि देयर शुड बी अ लोकल अथॉरिटी, है ना, हाँ मतलब उनके पास सेलेक्टेड। ऑटोनॉमी होनी हाँ, चाहिए थोड़ी सी। नाउ द सेकंड थिंग इज कि अथॉरिटी बन जाए तो हाउ दे विल वर्क, दैट इज गवर्नेंस। मतलब once the government is created, now how the government will be functioning is governance, ठीक है। तो Yes. it's not about just knowing कि there is a मतलब how ग्राम पंचायत is being created, है ना। you should also know how ग्राम पंचायत is functioning there। तो लोकल गवर्नेंस भी आपको आना पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद पार्टिसिपेटरी एंड इंक्लूसिव रूरल डेवलपमेंट, है ना। पार्टिसिपेटरी कहने मतलब कि जैसे आप कोई भी डेवलपमेंट गोल्स है ना, जिनके लिए आप डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट करते हो, उनके बिना पार्टिसिपेशन का यू कैन नॉट अचीव दैट, ठीक है। एंड इंक्लूसिव कहने का मतलब ये भी है कि यू मेक इट मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एजुकेशन पे या सिर्फ उनके लाइवलीहुड पे काम करें तो डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट होगा, बिकॉज रूरल सोसाइटीज आर मिसिंग इन लॉट मेनी टर्म्स फ्रॉम अर्बन सोसाइटी। आपके पास जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, फिर आपकी सुपरस्टिशन ज़्यादा होती है गांव में, है ना। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, जो लाइफ स्किल्स हैं वो भी कम होते हैं, है ना। मतलब ऑल्दो ऐसा नहीं कि लाइफ स्किल हमेशा से कम रहे, बट बिकॉज दीज डेज जो नॉलेज गैप है ना वो बहुत बढ़ गया है। मतलब ऐसा आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले रूरल सोसाइटी इन इटसेल्फ वाज मतलब वेरी गुड इन टर्म ऑफ जो उनकी लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है, हेल्थ और ये सब चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। बट धीरे धीरे जो नॉलेज के गैप क्रिएट हो रहे हैं तो वो डार्क स्पेस क्रिएट होता चला गया। तो मतलब वो पहले भी था ऐसे और आज भी है, तो उस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको वो बनाना है, मतलब कि डेवलपमेंट गोल्स क्रिएट करने हैं। And introduces the most up-to-date methodology and approaches for the facilitation of multi-stakeholder processes, social learning and changes. So up-to-date methodologies, ये सुन के भी लगता होगा, ये पढ़ के भी लगता होगा कि ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले जो रूरल डेवलपमेंट के मेथड्स थे वो भी अभी काम कर रहा है। नाउ वी हैव डेवलप्ड इट, तो मेथोडोलॉजी अप टू डेट है। इट सजेस्ट टू थिंग कि मेथोडोलॉजी है और वो रेगुलर अपडेट भी होता है, ठीक है। ठीक है। सो मतलब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे बैठे रूरल डेवलपमेंट की पॉलिसी बना देंगे, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे सर आप बहुत स्मार्ट हो, है ना, आपको बहुत कुछ आइडिया है तो आप बना दो। नो, आई कैन नॉट डू दैट बिकॉज आई एम नॉट प्रोफेशनल इन दैट फील्ड, ठीक है। तो आप जाओगे, जब पढ़ोगे, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, एंड यू विल बी लर्निंग कि मतलब हु आर द स्टेक होल्डर फ्रॉम फॉर एनी पॉलिसी दैट वी आर क्रिएटिंग, है ना। उन सब के लिए हम कैसे वो फैसिलिटेट करेंगे, तो वो भी आपको मतलब इस पे कवर होगा, ठीक है। ठीक है सर। The program will explore new paths for engagement with citizens in governance that is transparent and accountable, and explore new ways of positive engagement in the system to bring about change together. अब although ये explore करता है, but it cannot make you मतलब practice that, because governance तो government ही
मतलब जो उसके ऊपर की गवर्नमेंट है वही उसको इम्प्रूव या वो कर सकती है ना, बट स्टिल आप एक्सप्लोर करोगे कि क्या नया वे हो सकता है ना, इन टर्म ऑफ गवर्नेंस ऑल्सो। तो मतलब बेसिकली पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस या इस तरह के किसी गवर्नेंस की कोई भी स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इवन इफ आई नो हाउ वी कैन मेक इट गुड, है ना, आई कैन नॉट इंट्रोड्यूस द चेंज इन दैट सिस्टम। तो आप बस एडवोकेसी कर सकते हो, आप बस मतलब होता है ना कि यू कैन डिमांड फॉर दिस चेंज बट यू कैन नॉट मेक दिस चेंज। तो उस केस में लेकिन हाँ मतलब इफ यू आर मतलब lot many people will be knowing कि what is good governance, so entire public will demand for that, then the government will have to change their governance process in a way so that they can suit the public demand और पब्लिक की जो भी मतलब जो ट्रांसपेरेंसी क्रिएट होगी, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट होगी उस गवर्नेंस प्रोसेस में। ठीक है, जैसे एक समय एग्जांपल बताते हैं कि मतलब नोबडी न्यू अबाउट सिटीजन चार्टर्ड, ऑल्दो मतलब कुछ लोगों को पता होगा, सबको नहीं पता होगा, बट जब जब वो आम आदमी पार्टी वाला जो पूरा वो नन्ना हजारे वाले टाइम में जो भी वो हुआ था लोकपाल बिल के लिए, तो वहाँ पे सिटीजन चार्टर्ड वर्ड जो है वो बहुत यूज किया गया, सब लोग जाने। तो उसके बाद हर जगह पे डिमांड किया गया, हर ऑफिस में डिमांड करने लगे लोग कि यहाँ पे एक सिटीजन चार्टर होना चाहिए। अब सिटीजन चार्टर क्या होता है कि जैसे मान लो कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस में गए, ठीक है, तो वहां पे ना लिखा हुआ होगा कि इस काम में इतने दिन लगेंगे, इस काम में इतने दिन लगेंगे, इस काम में इतने दिन लगेंगे, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं तो। एंड इफ द ऑफिस इज नॉट डूइंग दैट वर्क इन दैट पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो ऑफिस विल बी चार्ज विद द करप्शन चार्जेस। ठीक है, तो ये सिटीजन चार्टर्ड होता है। तो ये गवर्नेंस का एक प्रैक्टिस है जो इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो प्रोसेस में चेंज नहीं किया गया, हमने बोला कि जो प्रोसेस आपने क्रिएट किया है उसी को आप इफेक्टिवली रन करो। तो सिमिलरली इफ यू विल बी नोइंग द गवर्नेंस का प्रोसेस, ठीक है, यू कैन आल्सो फाइंड आउट हाउ इट कैन बी चेंज्ड, है ना। तो उसको भी आपको पढ़ना है। तो दिस इज द मतलब एडेड एडवांटेज ऑफ दिस कोर्स हियर, जो कि तुलजापुर में आपको नहीं दिखता। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू बिल्ड कैपेसिटीज। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्या कैपेसिटी वो डेवलप करेंगे आपके अंदर। To strengthen development and rural development work through a strong cadre of young professionals uh, who will have a comprehensive grip on theoretical understanding along with the analytical skills and experimental learning over the 2 years of academic program। ठीक है, मतलब एनालिटिकल स्किल्स भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप किसी नए गांव में दूसरे सेटअप में जाओगे तो इट विल बी अ चेंज्ड स्पेस फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो जब आप नई जगह पे जाते हो तो आपको एनालाइज करना पड़ता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा लेके कि व्हाट विल सूट हियर, है ना, या इस गांव की डिमांड क्या है, इस गांव के लोगों की प्रॉब्लम क्या है, उसी के हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रेटजी या फिर पॉलिसी ड्राफ्ट करोगे ना। सो दैट्स व्हाई मतलब जितना न्यू चैलेंजेस आपको मिलना है उतना ही आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होनी चाहिए। सो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का क्या है, टू बिल्ड perspectives on rights framework on in culture development ethics। ये पता नहीं कैसे कुछ लग रहा है, गड़बड़ टाइप हो गया। To equip with comprehensive understanding and critical analysis of paradigmatic shifts in rural development। ये तो तुमको पता ही है ना, मतलब if everything is changing, the rural society is also changing and the development is also changing to the मतलब advent of information technology, and since now even the rural household are buying smartphones, ठीक है, और डिस्क का एंटीना और इंटरनेट बेस्ड जो टेलीविजन चैनल्स हैं, and rising number of news channels and rising number of television channels has made them aware but in very haphazard sense। तो कई सारी चीजें which is changing there, and हम अवेयरनेस एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके पास होगा, बट वो अवेयरनेस का जो वो है कॉम्प्लेक्सिटी वो बहुत बढ़ जाती है। ऐसे केसेस में हर चीज चेंज हो रहा है, तो आपको वो भी समझ में आना चाहिए। तो to equip with comprehensive understanding is the same, to impart knowledge on various governance structure comprises state, market, civil society and community and their implication on livelihood especially of the poor। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर ये इन्होंने उसको भी इंक्लूड कर दिया कि नॉट ओनली स्टेट, है ना, मार्केट और स्टेट में क्या रिलेशन है ना, हाउ मार्केट इज बीइंग गवर्न्ड बाय स्टेट एंड हाउ सिविल सोसाइटी एंड कम्युनिटी कैन हैव देयर इम्पैक्ट ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो ये पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये कोर्स डिलीवर करेगा मतलब जो रूरल डेवलपमेंट एंड दिस पार्ट।
है ना, will be integrated to build the capacity through various skills and tools to engage in participatory and primary research for a thorough and critical analysis of development and governance scenario, to expose a student while engaging in experimental learning, to internalize rural environments, institutions and initiatives. ठीक है, ठीक है. इसको explain की जरूरत नहीं है. Employment opportunity in the post 1973 amendment scenario, the strengthening of Panchayati Raj institution, there is a huge demand in planning and implementation of rural development programs. These programs include centrally sponsored schemes implemented by different departments. The opportunity with government sector seems to be ample. है ना? Another area that can be tapped into is banking sector, both public and private, which is hiring rural development officers for their agribusiness, rural entrepreneurship, microfinance and rural infrastructure support programs. ठीक है, जो हम लोग लिखवाते नहीं है कि मतलब डिफरेंट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकते हैं, हाँ, इन्होंने हाँ. खुद ही सारा बता दिया, हम्म. तो आपको खुद से मेहनत करने की जरूरत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट एंड एनजीओ सेक्टर, सेवरल स्टूडेंट्स वुड हैव high preparedness for the to appear for UN and state services exam, union and state services examination, as well as to pursue MPhil and PhD. So बहुत पहले कोई बोलता था मेरे से, या लोग बोलते थे कि सर टेस्ट वाले जो है ना बहुत अगेंस्ट होते हैं यूपीएससी के, जबकि ऐसा नहीं है. मतलब दे डोंट वांट यू टू स्पॉइल द एनवायरनमेंट ऑफ क्लास. जस्ट ये नहीं, वो ये नहीं चाहते कि आप क्लास छोड़ के यूपीएससी की तैयारी करो. You can always say कि after this complete course then I'll be preparing for the UPSC with my job. वो उनको सूट करेगा, क्योंकि देखो कोई भी प्रोफेसर है ना वो क्लास में इनसिंसियरिटी नहीं चाहता. and if even one student is insincere out of 30 students, वो पूरे क्लास के एनवायरनमेंट को खराब करता है ना. तुमने देखा होगा कि मतलब एक क्लास में चले हैं, अब बोल रहे हो अरे हमें तो आना ही नहीं था, पेरेंट्स की जबरदस्ती से आ गए. तो ऐसा कुछ सिस्टम ये नहीं चाहते कि आप बेवजह किसी क्लास में चले जाओ जस्ट बिकॉज यू सी कि चलो और कुछ नहीं है तो हम टेस्ट कर लेते हैं. तो इसी चीज को अवॉइड करना चाहते हैं इन इंटरव्यू. इसीलिए हम बार बार कोर्स अलाइनमेंट पे तुम्हें ध्यान देते हैं कि अगर तुमको लिटरली नहीं पसंद है तो छोड़ ही दो, ठीक है. यू स्टिल विल हैव लॉट मेनी अदर ये कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स फॉर योरसेल्फ. तो इसीलिए इसको ध्यान दो. अपार्ट फ्रॉम, तुम्हें अच्छा लगा ना, मतलब इतने देर में डिड यू लाइक द प्रोग्राम? मतलब हाँ सर, काफी. आई डिडंट नो अबाउट द गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट, उससे तो मुझे और हाँ मतलब दैट्स द वेरी मच देयर, मतलब वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पता नहीं था. हाँ, अपार्टमेंट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट इज सेवरल, ये तो चलो ठीक है. whichever the path the students may choose to take, the course would have contributed to building critical perspective in the mind of these students. ठीक है. all the, हालांकि जो गवर्नेंस वाला है ना वो किस कोई अगर यूपीएससी और स्टेट की सर्विसेज तैयारी करता है तो बहुत सारा कवर हो जाएगा उसमें. all the students of the previous batches have been all been placed during campus placement. ठीक है. ये तो मतलब दोनों तुलजापुर हैदराबाद, मतलब ये रूरल डेवलपमेंट जो है ना, this gives you ample opportunity of employment. and maybe it start with थोड़ा सा कम पैकेज से स्टार्ट होता है, बट ऐसा नहीं है, मतलब इट ग्रोज वेरी फास्ट. क्योंकि जैसे ही सेक्टर में है. प्राइवेट कंपनीज भी जो है ना आगे चल के, जैसे आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर एक्सपीरियंस प्राइवेट कंपनीज भी हायर करती है अपने रूरल मार्केट स्ट्रेटजीज के लिए. एंड सी, पहले क्या था कि पहले जैसे कई कंपनी ना अपने प्रोडक्ट के को अर्बन मार्केट के लिए रखती थी, बट सिंस अर्बन मार्केट इज वेरी मच सैचुरेटेड नाउ, ऑल द प्रोडक्ट्स आर गोइंग इनटू द रूरल मार्केट्स. और प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि द अर्बन मार्केट एंड रूरल मार्केट इज वेरी डिफरेंट. तो आपकी जो यहाँ की अंडरस्टैंडिंग है ना, दैट यू कैन यूज इन कॉर्पोरेट्स आल्सो. ठीक है. बट ऐसा बोल मत देना कि हम फिर आगे जाके हम क्लोजअप बिछवाएंगे. हाँ. but you can also find opportunities in private sectors also. So the curriculum framework, the rural development and governance program will be covered in 4 semesters. चलो ये तो है. Strong values through a set of foundation courses that provides the basis for understanding policy programs and field based resource. Theoretical and conceptual understanding to develop the ability to engage with abstractions and empirical realities with equal ease. ये सब थोड़ा और पढ़ लेना, मतलब ऐसा नहीं कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ लिया तो तुम ध्यान नहीं दे रहे हो. ये engage with abstractions and empirical क्या होता है बताओ? एम्पिरिकल डेटा वाला. हाँ, क्या empirical डेटा क्या? सर एग्जैक्ट नहीं पता. नहीं, तो तुम कोर्स डिस्क्रिप्शन पर ध्यान दो, ऐसे नहीं काम चलेगा ना.
Analytical and problem solving, planning and project management skills to facilitate the comprehension of large data set, unpack policy perspectives, generate sensitive qualitative data and implement programs. ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड बेस्ड लर्निंग एंड कॉम्प्रिहेंड माइक्रो मीसो एंड मैक्रो इशूज. क्या होता है मेसो, क्या होता है? मीडियम हाँ, मीडिया इंटरमीडिएटरी. हाँ माइक्रो मतलब छोटे इशूज, मतलब स्मॉल हम्म, लेवल पे. माइक्रो मतलब नेशनल लेवल वाले, जैसे इस तरह हम्म, बड़े वाले. और ये इंटरमीडिएटरीज. बिल्ड कैडर्स of individuals with sound knowledge, ability to handle challenges, and have the commitment to make difference to the field of rural development. The curriculum framework, ठीक है. ये चाहिए. बताओ कितना कट ऑफ था इसका? सॉरी 44 था शायद. और वो तुम्हारा कितने मार्क्स है तुम्हारे? 66 56. 66 66. चलो ठीक है, एक जगह तो तुम्हें एडवांटेज है, बट ऐसा मत उसको टिस्पैट में हल्के से मत लेना. ठीक है, हाँ जाओ इस कोर्स में.